नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यासूब रज़ा रिजवी और आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज़। आपका बहुत स्वागत है। आपको बता दूं, आज 3 दिसंबर देशवासियों के साथ साथ बिहार वासी और ख़ासकर सिवान वासियों के लिए यह दिन बड़ा ख़ास है। 3 दिसंबर 1884 को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ सिवान के जीरादेई गाँव में, और ये दिन सिवान वासियों के लिए साथ ही साथ पूरे देशवासियों के लिए बहुत ख़ास है। आपको बता दें, भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के प्रमुख क्रांतिकारी एवं भारतीय संविधान में अहम किरदार निभाने वाले हमारे देश रत्न, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म दिवस। तो आज जीरादेई में आप देख सकते हैं, यही ऐसा दिन है जिस दिन जीरादेई में रौनक दिखाई देती है। साल भर यहाँ लोग नहीं पहुँच पाते हैं, कोई भी कारण रहा हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, लेकिन आज 3 दिसंबर को उनके जन्म दिवस के अवसर पर लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जीरादेई पहुंचकर उनके मूर्ति पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। आप देख सकते हैं डीएम अमित कुमार पांडे, साथ ही साथ एसडीएम, सांसद, सब लोग पहुंचे हैं। सारे लोगों ने यहां आकर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है देश रत्न, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और आप ये उनका पैतृक गांव है जीरादेई, और उनका घर आप देख सकते हैं। बिल्कुल काफ़ी स्कूल से बच्चियाँ यहाँ पहुँची हुई हैं, और शिक्षक उन्हें यहाँ लाते हैं इसीलिए कि वो राजेंद्र प्रसाद की पर्सनालिटी से प्रभावित हों और उनसे प्रेरणा लें। हम जो बच्चे आए हैं स्कूल से, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? पीयूष कुमार गुप्ता। क्या कुछ कहोगे, आज जीरादेई क्यों पहुँचे हो? मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सैल्यूट करना चाहता हूँ। वे भारत आजाद में अपना हाथ डाले। किस क्लास में पढ़ते हो? 3। उनकी तरह बनना चाहोगे? हाँ, बनना चाहेंगे। बनना चाहोगे। क्या नाम हुआ बाबू आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार। जानते हो राजेंद्र प्रसाद जी को? यस। कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या कुछ कहना चाहोगे, आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर तुम लोग यहाँ पहुँचे हो, कैसा लग रहा है? हमें बहुत बढ़िया लग रहा है। उनसे क्या कुछ सीख मिलती है, कुछ बता पाइएगा आप? यस। क्या मिलती है सीख, उनसे क्या मिलती है? उनसे सीख मिलती है कि हम लोग उन्हीं तरह बने। उन्हीं की तरह बने, है ना? क्या नाम हुआ बाबू आपका? अंकिता कुमारी। आज यहाँ क्यों आई हो आप लोग, बता पाओगे? हाँ, आज 3 दिसंबर है। उनका 3 दिसंबर उनका जन्म हुआ है। आज जन्म हुआ है ना? दोस्तों, आपको बता दें, हमारे आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ये गांव है, और ये हम उन्हीं के घर पे है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा अशोक कुमार भारती नाम है। सर, क्या कुछ कहेंगे सर? हमारे देश के पहले राष्ट्रपति इसी गांव से थे, लेकिन अभी भी इस गांव का विकास नहीं हो पाया, इसका कारण क्या मानते हैं? सर, राजेंद्र बाबू देश के लिए बहुत कुछ कर गए, और उन्होंने जो त्याग, एकता, जो संप्रदान की भावना थी, न जात पात न कोई। और क्या कुछ कहेंगे सर, इस गांव का विकास क्यों नहीं हो पाया अभी तक? क्योंकि राष्ट्रपति, हमारे पहले देश के राष्ट्रपति यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम प्रथम देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू हुए, लेकिन फिर भी हमारा गांव का, हमारे जिले का और हमारे राज्य का जो ये विकास है, जितना चाहिए उच नहीं हुआ। हमारे यहाँ हम लोग बहुत संघर्ष करने के बाद 2-3 ट्रेनें हम लोग रुकवाए, लेकिन उसके बाद भी हम लोग चाहे कि सभी ट्रेनें रुकें और सभी पूरी जनता का सुविधा बने। सर, कारण क्या है कि विकास यहाँ नहीं हो पा रहा है? कोई नेता अगर कोई आगे है तो चाहेगा तब बनेगा, वो लोग चाहता नहीं है। जो देश के प्रथम, उसके बाद और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हुए, यहाँ तक घूमने के लिए भी नहीं आते हैं। आज 3 दिसंबर है, बड़ी दुर्भाग्य है। आप आए हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं कि आप हमारे राजेंद्र बाबू के जन्मदिन पर आकर पधारे, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप यहाँ तो आए। कम से कम वो लोग भी याद करें, और इसके लिए जो याद करता है उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो भी जनता आई है आज 3 दिसंबर का राजेंद्र बाबू के नाम पर घूमने के लिए, देखने के लिए, बहुत हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर आप आए। धन्यवाद। दोस्तों, हम सिवान के जीरादेई गांव में हैं, और हम क्या इस वक्त का सभी लोग जो पॉसिबल था जिनका यहाँ आना, वो यहाँ पहुँचे हैं। आज 3 दिसंबर हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म इसी गांव में और इसी घर में हुआ था। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशुतोष कुमार श्रीवास्तव है। क्या कुछ कहेंगे सर? सौभाग्य से मैं भी उसी कुल में जन्म लिया हूँ जिस कुल के हमारे राष्ट्रपति थे। मैं भी कायस्थ हूँ, और हमें गर्व होता है कि हमारे कायस्थ कुल शिरोमणि राजेंद्र बाबू ने, मतलब देश में एक ऐसा
मिसाल कायम किया, जो हमारे आने वाले युगों तक, आने वाले कई पीढ़ियों तक जो है उनका नाम हमेशा के लिए अमर रहेगा। जान लीजिए सर, कारण क्या रहा है? ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति का गांव है जीरा देवी, लेकिन विकास अगर आप देखेंगे तो विकास अभी भी नहीं हुआ। बात डिजिटल इंडिया की जाती है। इसके पीछे राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो कभी भी नहीं चाहती हैं कि इन चीज़ों को हमेशा आगे करें। यहाँ पर जातिगत लड़ाई होती है, भेदभाव, जात पात की चीज़ होती है, इसीलिए यहाँ पर आज तक विकास नहीं हुआ है। कोई भी सरकार, उनके अंदर इच्छा शक्ति की कमी रही है शुरू से ही। जब भी आज़ादी के बाद से कोई भी सरकार जो है आज तक इस क्षेत्र को या इनके प्रॉपर जो इनका एरिया है वहाँ पर कभी आज तक विकास न करना चाहिए, न करना चाहती है। जान लीजिए। अच्छा, ये आपसे सर जानना चाहेंगे कि ये जो जनप्रतिनिधि हैं या जो अधिकारी हैं, ये आज खास करके आए हैं या आते जाते रहते भी हैं, या सिर्फ ये सिर्फ ऐसे ही साल में एक दिन के लिए आते हैं, सेल्फी लेने आते हैं, कुछ कहेंगे उनके नाम पर, आगे जाकर फिर वो समय भी बहुत कम देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम 5 जान मिनट का समय लीजिए, लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी करने आते हैं। उसके बाद से, कल के बाद से आप आकर देखेंगे नोबडी विल बी अवेलेबल हियर फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार मिश्रा हुआ। क्या कहेंगे सर, आज राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म दिवस के अवसर पर क्या कुछ संदेश रहेगा आपका देशवासियों के लिए? बहुत खुशी हुई यहाँ पहुँच करके। जी सबसे पहले आप मीडिया चैनल वालों को धन्यवाद। जी यहाँ पर आप लोग पहुँचे और यहाँ का दृश्य दिखाए, है ना। बहुत हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं और हर साल की से ज़्यादा हमेशा बढ़ते जा रहा है यहाँ संख्या, है ना। और खुशी लोग जाहिर कर रहे हैं अपने ज़िला सिवान के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू की जन्मदिन के अवसर पर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, है ना। और हम यहाँ सिवान वासियों से यही अपील करना चाहेंगे कि यहाँ प्रत्येक साल की तरह हमेशा जो है संख्या बढ़ते रहे। आज 3 दिसंबर है और आज हम क्या, हर एक व्यक्ति जो सिवान के आसपास है वो पूरी कोशिश करता है कि सिवान के जीरादेई गांव पहुंचा जाए। इसी बीच एक सर है हमारे साथ और इनके बारे में थोड़ा सा बताऊं, इन्होंने एक किताब भी लिख दी है, छोटी सी पहल। हालांकि मैं इसे बहुत बड़ी पहल कहता हूं, क्योंकि किताब जो है बिल्कुल बहुत छोटी है, बहुत पतली है, लेकिन इसके अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है सिवान से लेके पूरे बिहार और पूरा देश इस किताब के अंदर है। एक एक चीज़ इन्होंने इसमें इंक्लूड की है। नाम दिया है छोटी सी पहल, लेकिन हम इसे बहुत बड़ी पहल कहेंगे। सर, आपका सबसे पहले बहुत स्वागत, आपको बधाई। बहुत बड़ी पहल आपने कर दी है किताब धन्यवाद, निकालकर। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जी, ठीक है सर। जी, क्या कहेंगे सर, आज आप जीरादेई के प्रांगण में पहुंचे हैं, जीरादेई गांव पहुंचे हैं देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती के अवसर पर। जी, चूँकि हमारी तबीयत खराब थी, जी, लेकिन यह प्रोग्राम बहुत पहले से निर्धारित थी कि चूँकि हमको 3 दिसंबर को राजेंद्र बाबू की धरती पर हमको जाना है और कुछ बच्चों को मोटिवेट करना है कि वे बच्चे प्रतियोगिता आधारित जानकारियों को जुटाएं और उससे जुटाए गए संग्रह से अपने जीवन में अनेक जो परीक्षाएं जो आती है उन परीक्षाओं में कामयाब साबित हो। आके सर कैसा लगा यहाँ? यहाँ आकर जो हमारी जो आदि बीमारी हमारी जो थी दूर हो गई और वह थोड़ा हम हैप्पी महसूस यहाँ कर रहे हैं। बीमारी की अवस्था में भी हम हैप्पी महसूस सर, सही मायने में डॉक्टर राजेंद्र जी की पर्सनालिटी से अगर आपसे हम जानना चाहें तो कैसे, क्या कुछ प्रेरणा ली जाए? राजेंद्र बाबू की व्यक्तित्व से हमें यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जी, हम चाहे जिस परिस्थिति में हो, जो स्थिति में हो, हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और सकारात्मक रहते हुए अपने मार्ग की तरफ प्रशस्त रहना चाहिए। छोटी पहल जो आपने की है, हालांकि हम इसे बड़ी पहल कह रहे हैं, क्या कुछ सोचकर इसे आपने इसकी शुरुआत करी है? बच्चों के अंदर प्रतिभाएं अपार है। अगर सचमुच में हम शिक्षक हैं तो उन प्रतिभाओं को निखारना हमारा काम है, हमारी ज़रूरत है, हमारी पेशा है, हमारा शौक़ है, हमारी उम्मीद है, हमारी ऊर्जा है। और इसी के अनुसार हमने इस सोच को अपने विद्यालय राजकीय मध्य विद्यालय कररिया से 2014 से हमने इसकी शुरुआत की। तो सही मायने में दोस्तों इस किताब के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं, शॉर्ट नेम बहुत सारे दिए हुए हैं। इसके अलावा सिवान की पूरी डिटेल है इसमें, कब इसका सही मायने में आज ही माना जाता है स्थापना दिवस सिवान का। साथ ही साथ इसके अलावा ये सिवान से होते हुए बिहार तक का और पूरे देश का इसमें इन्होंने पूरे देश को इंक्लूड किया। सर, अंतिम में क्या कुछ संदेश रहेगा देशवासियों को आपका?
देशवासियों के लिए संदेश रहेगा कि अगर हमें अपनी उन्नति हम चाहते हैं जी तो हम शिक्षा को सकारात्मक सोच लेकर पाएँ। जी सबसे पहली बात है कि छोटी छोटी जानकारियों को हम इकट्ठा करें और उन छोटी छोटी जानकारियों को इकट्ठा करते हुए हम बड़ी जानकारियों की तरफ चलें। ये हो उसका सकता एग्जाम्पल है है सर, ये उसका एग्जाम्पल उसका एग्जाम्पल हो सकता है कि हमें पहली और दूसरी बार में सफलता मिल जाए। न मिले तो भी हमें हार नहीं मानना चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, जी क्योंकि जो पद है वो हमारा इंतजार कर रहा है, सही। चाहे वो पद छोटा हो बिल्कुल। या बड़ा हो। कुछ स्टूडेंट हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार मिश्रा। किस क्लास में पढ़ते हैं? 8th क्लास। आज यहाँ क्यों आए हैं, बता पाएंगे? यस भैया, क्योंकि ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मस्थली है। हम यहीं पास में जिया दिन रहते हैं, पढ़ने आए थे, सोचे कि थोड़ा घूम लिया जाए। अच्छा, आज क्या खास है कि आज आए हैं? आज उनका जन्मदिन है। किस सन में, वो किस ईयर में पैदा हुए थे, ये बता पाएंगे? यस सर, 3 दिसंबर 1884 को उनका 1884, बहुत अच्छा। जन्मदिन है। अच्छा, कोई अगर पूछता हो आप लोगों से कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो क्या लगता है, क्या बोलते हैं, और अगर बोलते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है बहुत, किसी को भी अच्छा लगेगा कि घर की प्रथम प्रधान राष्ट्रपति हमारे सिवान से हैं, जीरादेई से हैं स्थान से। हम बहुत प्राउड फील होता है कि हम जीरादेई के हैं। हाँ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? हिमांशु कुमार से। क्या कहोगे, आज यहाँ किस सिलसिले से आए हो भाई? आज हम लोग घूमने आए लोग, आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन है। किस ईयर में हुआ था? 1884। 1884 में। अच्छा, ये बताओ कि कोई पूछता है कि घर कहाँ है तो क्या बताते हो? हमें बहुत गर्व होता है बताने में कि हमारा घर जीरादेई है। जीरादेई है। अच्छा लगता है नहीं? यस। क्या नाम हुआ भाई? विवेक। क्या कहोगे, कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है है ना, अच्छा लग रहा है। चलो, तो दोस्तों सही मायने में आप देख सकते हैं लोग अच्छे खासे यहाँ पहुँच रहे हैं, और पहुँचे भी क्यों ना, आज सिवान के लिए और ख़ासकर पूरे बिहार, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। 3 दिसंबर 1884 को इसी गांव में, जीरादेई में, सिवान के जीरादेई में हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था, और तमाम लोग पहुंचे हैं। अभी तक शाम का वक्त हो चुका है और अभी तक लोग यहां पहुंच रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, वही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे।